नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा, महाराष्ट्र चुनाव में हो रहा वोट जिहाद, हिंदू बहन बेटियों को शिकार जा रहा लव जिहाद। लोकसभा चुनाव में 14 मतदान क्षेत्रों में वोट जिहाद हुआ है, जिसमें कुछ लोगों में ये आत्मविश्वास जागा है कि वे हिंदुत्ववादियों को पराजित कर सकते हैं। ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज यानी मंगलवार को कोल्हापुर के कनेरी मठ में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते उन्होंने ये बयान दिया। इसके साथ ही सब उद्धव ठाकरे द्वारा अमित शाह की गई आलोचना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को आईने में देखने की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर में एक बयान देकर सियासी सनसनी मचा दी है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोटिंग के संबंध में दावा किया है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ है। बिना किसी समुदाय का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद किया है, इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। उनका मानना है कि लोगों को इस विषय पर जागरूक रहना चाहिए। लव जिहाद के मामले बढ़े। फडणवीस ने लव जिहाद के मामलों में भी बढ़ोतरी की बात की और कहा है कि हिंदुओं को इस पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने उल्लेख किया कि पहले लव जिहाद के कुछ मामले सामने आते थे, लेकिन अब ये संख्या काफी बढ़ गई है, जिसमें हमारी मासूम बहनों को फंसाया जा रहा है। फडणवीस ने कहा कि 1 दशक पहले हम ये सोचते थे कि लव जिहाद एक बार की घटना है। हमें लगता था कि ये कोई साजिश नहीं है, मगर अब हम देख रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिनमें हिंदू महिलाओं व लड़कियों को भगाकर शादी के लिए फुसलाया गया है। लोकसभा चुनाव में हुआ वोट जिहाद। फडणवीस, उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में धुले विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोट जिहाद किया गया है। उन्होंने बताया कि मालेगांव विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी पार्टी को कुछ हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा। फडणवीस ने ये सुझाव दिया कि हिंदू मतदाताओं को इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संदिग्ध यानी कि वोट जिहाद का मामला लग रहा है और इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।